अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ बेशतर तिजारती और मालियाती लेन देन की इजाज़त देते हुए नए कवायद जारी किए हैं जो जंग-ज़दा मुल्क अफगानिस्तान की मफलूज मईशत को बहाली के रास्ते पर डाल सकते हैं। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी जे ब्लिंकन ने जनरल लाइसेंस 20 के नाम से जानी जाने वाली नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि ये वाज़ेह रहे कि तालिबान पर पाबंदियां बरकरार हैं, लेकिन नए कवानीन इंसानी इमदाद और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में आसानी पैदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये इक़दामात निजी कंपनियों और इमदादी तंजीमों को अफगान हुकूमत के इदारों के साथ काम करने में ताउन और कस्टम, ड्यूटी, फीस और टैक्स अदा करने में सहूलत फराहम करेंगे। इनमें वो इदारे भी शामिल हैं जिनकी सरबराही इनफरादी तौर पर पाबंदियों का शिकार अफराद कर रहे हैं। वाशिंगटन के जोविसन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर के स्कॉलर माइकल कोगिलमैन ने कहा कि इजाज़तनामे का ये नया ऐलान बहुत बड़ा है, लेकिन ये यूक्रेन की खबरों में दब गया। उन्होंने कहा कि यह तबाही के दहाने पर मौजूद मईशत में पाबंदियों से टकराव के बगैर मजीद लिक्विडिटी दाखिल करने की जानिब एक अहम कदम की निशानदेही करता है। गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाली एक बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने और अफगानों को अमन के साथ रहने की इजाज़त देने की कोशिशों की हिमायत में पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल मुतालबे का आदा किया। गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा बीजिंग के बाद जारी होने वाले पाक चीन मुश्तरका बयान में भी बैन अल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के मालियाती असासों को गैर मुंजमद किए जाने समेत अफगानिस्तान को मुसलसल और बेहतर मदद और मुआवनत फराहम की जाए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के नाम से जाने वाले मल्टी बिलियन डॉलर के सरमायाकारी के प्रोग्राम का हवाला देते हुए दोनों ममालिक ने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ सीपैक की तौसी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि मालियाती इदारे, गैर सरकारी तंजीमें, बैन अल-अक़वामी तंजीमें और निजी शोबे की कंपनियां अमरीकी पाबंदियों का एहतराम करते हुए अफगानिस्तान में वसी पैमाने पर लेन देन और सरगर्मियां कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नए कवानीन से जिन शुबों को फायदा होगा उनमें ज़ाती और तिजारती बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और देखभाल, कमर्शल तिजारत, नक़्लो हमिल के निज़ाम के लिए हिफाजत और देखभाल के ऑपरेशंस, टेली कम्युनिकेशन और मालूमाती लेन देन शामिल है। 15 अगस्त 2001 को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद और महदूद इक़्तिसादी मदद फराहम करना जारी रखा, जबकि इसने अमरीकी बैंकों में तकरीबन $7 अरब के अफगान असासों को मुंजमद कर दिया। ताहम वाशिंगटन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए कि तालिबान हुक्मरानों और पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल अफराद और इदारों को अमरीकी माली इमदाद से फ़ायदा न पहुंचे। रवां माह के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसी तरह का एक इंतबा जारी करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को एक तबाहकुन इंसानी बहरान का सामना है, जिसमें मुल्क की तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा खुराक की किल्लत का शिकार है। अमरीकी नायब वजीर खजाना वाली ईडेमो ने नए इक़दामात का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि इस संगीन बहरान के तनाजुर में यह जरूरी है कि हम इन खदशात को दूर करें कि पाबंदियां तिजारती और मालियाती सरगर्मियों को रोक रही हैं। वज़ारत खजाना ने कहा कि ये इक़दामात ज़रूरी हद तक अफगानिस्तान और उसके हुकूमती इदारों से मुताल्लिक़ तमाम लेन देन की इजाज़त देते हैं, सिवाय उनके जो बराह रास्त तालिबान, हक्कानी नेटवर्क अमरीकी पाबंदियों की वजह से ममनू दीगर इदारों को फ़ायदा पहुँचाएं। रवां माह के आगाज़ में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी तहवील में मौजूद अफगान असासों को इमदाद के मुस्तहिक़ अफगानों और 9 नवंबर के हमलों के मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया, जो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं।